Hello everyone. So if I am audible, so please let me know. Due to some reasons right now, I will not show you my face. So you have to manage this dark scene with my words. Okay, let me switch off my light to get more close to myself. Okay. So yeah, today I unwinded the pages of I think 2-3 years back pages कि मैं कैसे सोचा करती थी पहले. नॉट इंटेंशनली मैंने नहीं देखा बट कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि मुझे उन पेजेस का साक्षात्कार वापस से हुआ. जब मैंने उन्हें देखा ना तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई हैव गॉन विथ सो मेनी थिंग्स. Although everything was sorted, ki I have home, I have food to eat, I have so much good parents, I have family, I have friends, I have everything. But the thing which I was suffering with myself only. I was suffering with my inner voices. I was just continuously fighting with them. And there are so many things which had happened in the past few years. I would say past few years there are so many things which had happened. And so तो बस उन्हीं पेजेस को पलटते पलटते बहुत सारी बातें जो मैंने उसमें लिखी थी. तो ऐसा था कि 2024 में तो मैंने अपनी डायरीज़ और कॉपीज़ जला दिया था जस्ट बिकॉज आई वॉज मेंटली. मैं पता नहीं मीन्स मेंटली आई जस्ट वॉन्ट टू फ्री माई सेल्फ. मैं खुद को फ्री करना चाहती थी कुछ मेमोरीज से. कुछ जो भी मैं डायरीज़ में लिखा करती थी वो कुछ रॉकेट साइंस नहीं हुआ करते थे बट those are so much emotionally so much I was drained out that time. तो मैंने उन सभी चीज़ों को एक अच्छी चीज़ यही थी कि मैंने उन सभी चीज़ों को डॉक्यूमेंट किया था, लिखा था. मीन्स जो भी अंदर में ऐसा जो भी अंदर में चलता था, दुख हो रहा है, सुख हो रहा है, क्या क्या फील हो रहा है, उन सभी को वर्ड्स देना शुरू कर दिया था. बट वर्ड्स दे दिया और उसके बाद आई थिंक इट वॉज 24 अप्रैल. अगर मैं अच्छे से याद कर पाऊँ तो मैंने धीरे धीरे करके अपनी पूरी मोटी सी डायरी थी वो और एक कॉपी थी वो भी क्लासमेट का एक कॉपी. वो दोनों पे आई यूज्ड टू राइट अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट मी. अबाउट अगर किसी पे मुझे गुस्सा आ रहा है तो अगर किसी से घर पे ही रहती थी तो वो जो फ्रस्ट्रेशन होता था दैट टाइम आई वॉज मोर ऑफ की एक्सट्रोवर्ट पर्सन की फ्रेंडली हैं बाहर जा रहे हैं बट ड्यू टू सम रीज़न मुझे घर पे ही रहना पड़ता था. तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे चलती थी जो मैं सुलझा नहीं पाती थी बिना किसी को बताए बिना किसी से कहे. वो एक ऐसा फेज़ था ना जिस आइसोलेशन वाला फेज़ था. आई वॉज़ नॉट विद माई फ्रेंड्स. मैं अपने दोस्तों से बात नहीं करती थी. मैं किसी से बात नहीं करती थी. कोई कांटेक्ट ही नहीं था. बैक टू बैक दो फेलियर्स नहीं तभी तो एक ही फेलियर हुआ था. बट दैट वॉज द टाइम विच वॉज मोर इंटेंस. तो और और थोड़ा सा बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की वजह से आइसोलेशन की वजह से आई जस्ट स्टार्टेड लविंग द डार्कनेस. मुझे बहुत अच्छा लगने लगता था कि रोशनी मुझे चुभती थी ऐसे आँखों में. तो दैट टाइम दैट फेज़ वॉज एक्सट्रीमली सो मच अजीब सा ही था. बट आई थिंक 2024 के मार्च में मैंने वो जो डायरियाँ थी उन्हें जलाना शुरू कर दिया. और वो मैंने अप्रैल मई तक उसे एक थोड़े करके ऐसे घर पे कोई देख लेता तो इशू क्रिएट हो जाता ना. तो वो भी काफ़ी सेफली का. और फिर पता है एक और मेंटली आप सोचोगे कि कौन से कंडीशन था कि वो जलता हुआ मैं देखती थी जैसे कि मेरे ही यादों का चिता जल रहा हो कुछ ऐसा. और फिर वो जलते हुए देखना और उन राख को कलेक्ट करके पेजेस में प्लास्टिक की बैग में रखना, पॉली बैग में रखना. तो आई यूज़ टू डू दैट ऑल्सो. मैंने वो भी किया. पूरा इतना सारा राख हो गया था, एक बड़ा सा पॉली बैग भर गया था. देन आई जस्ट टाइड इट. मैंने उन्हें बांधा अच्छे से. एंड देन
ऑल्दो आई डोंट मीन्स मुझे पॉल्यूशन फैलाना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन मैंने यही किया कि वाइल गोइंग टू द एग्जामिनेशन हॉल, जब मैं एग्ज़ाम सेंटर के लिए जा रही थी विथ ट्रेन, आई जस्ट थ्रोन इट आउट फ्रॉम द विंडो ऑफ दैट, जहाँ पे मुझे दिखा कि बहुत ज़्यादा डंपिंग है उस एरिया में जहाँ सेफली मैं फेंक सकती थी, मैंने उस प्लास्टिक को उधर ही फेंक दिया। सो एंड वो जब मैंने फेंका ना, तो ऐसा लग रहा था कि मैंने अपने लाइफ का जो गांठ बांध रखा था, कितनी सारी कड़वाहट थी, वो सब मैंने नदी में प्रवाहित कर दिया। तो फिर एक रिलैक्सेशन सा लगा कि अब एग्ज़ाम देने जा रही हूँ, तो वो सब पुरानी यादें, पुरानी चीज़ें जो भी थी, जो कलपता हुआ चीज़ था, जिन चीज़ों को मैंने पकड़ रखा था, जो निर्जीव थे, उन सभी यादों को मैंने फेंक दिया है, उन सभी यादों से मैंने अपने आप को कट कर लिया है। तो देन आई फेल्ट सो मच रिलैक्स्ड, सो मच गुड। ऐसे उसके बाद एग्ज़ाम दिया, फिर एग्ज़ाम देकर वापस आई, तो वही जर्नी, वो थोड़ा मीन्स अंदर से ऐसे लग रहा था कि साफ़ हो रही हूँ, हल्के 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 हल्के। तो वो फेज़ थोड़ा अजीब सा था। उसके बाद, हाँ, उसके बाद की जो जर्नी रही है वो काफ़ी, आई विल नॉट से कि वो बहुत ज़्यादा स्मूथ थी, बट हाँ, उसके बाद की जर्नी वो कंपैरेटिवली बहुत अच्छी थी, वो जो फेज़ था उससे। 2023, ऑल्दो दिस स्ट्रगल स्टार्टेड इन 2020 इटसेल्फ, बट वो फेज़ जो इंटेंस कहते हैं, वो फेज़ तो वहाँ पे था 24, 23, 24 में, 22 में भी कह सकते हैं। तो वो जो 22, 23, 24, 21, 22, 23, 24, ये 4 साल का जो इतिहास था, मैंने इन सभी को जला दिया। और आफ्टर दैट लाइफ वॉज गुड, बट उतने बड़े रोलर कोस्टर नहीं आए जितने बड़े वो सब थे। एंड आई एम ब्लेस्ड नाउ दैट आई somehow I learned to leave, somehow I learned to grow with these all, मतलब मुझे अब वो उतना चुभते नहीं है, या फिर अब वो जो पहली बार वो बच्चा जब ज़मीन पे पैर रखा था और वो पथरीले पथ, अब वो उसे दो चीज़ें हो सकती है, या तो उसे आदत हो गई, या तो वो पथरीले अब उसे लग दिख ही नहीं रहे, वो स्टार्टिंग फेज़ में ही थे। तो मेरे साथ भी यही दोनों में से कुछ एक केस है कि वो पथरीले कांटे आई थिंक वो कम हो चुके हैं। एंड भगवान हमेशा मेरे साथ हैं, जब से सरेंडर वाला भाव आया है, जब से मैंने माँ को बताना शुरू किया, तब से वो चीज़ें धीरे धीरे करके प्रवाहित होती गई, तब से वो चीज़ें धीरे धीरे करके छटती गई मेरे दिमाग से। एंड टुडे आई एम सिटिंग इन 2025, हाँ, और दिस इज़ द मंथ ऑफ अप्रैल। सो लास्ट ईयर आई वॉज इन सो मच इंटेंस फेज इन दिस अप्रैल। उसके बाद ये जो लास्ट ईयर था 25 का, उसमें भी आई वॉज सफरिंग इन दिस मंथ बिकॉज ऑफ सम इश्यूज रिलेटेड टू, जैसे फ्रेंड सर्कल होता है, तो फ्रेंड सर्कल में एक्सक्लूडेड फील करना, तो वो दैट वाज आई वाज फीलिंग। और वो हो रहा था 25 के अप्रैल में, तो दैट वाज आल्सो नॉट मच गुड एक्सपीरियंस, बट कंपैरेटिवली अगर मैं बोलूँ तो बहुत सारे सालों के बाद बहुत प्यारा सा साल आया है 2026, एंड आई एम सुपर हैप्पी, आई एम सुपर थैंकफुल, आई एम सुपर थैंकफुल टू गॉड। मुझे ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि मैं सही में भगवान के हाथों में हूँ, मीन्स गॉड इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ मी नाउ, गॉड इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ मी। वो मीन्स मैं पहले कहा करती थी कि माँ प्लीज़ बी इन द ड्राइविंग सीट ऑफ माई लाइफ, तो वो मुझे बहुत ही तेज़ी से, फिर मैं इमेजिन कर पा रही थी कि मुझे हेलीकॉप्टर, मुझे एरोप्लेन भी लेके जा रही है माँ। तो दीज ऑल थिंग्स मैं ऐसे इमेजिन होता था दिमाग में। तो लाइक माँ इज़ इन द ड्राइविंग सीट, शी नो दैट कहाँ से कैसे ले जाना है, कहाँ गड्ढा है, कहाँ खाई है, उन्हें सब पता है, तो सी विल ड्राइव सो मच वेल। एंड उन्होंने इधर उधर से करके कैसे भी करके मुझे आगे ला दिया है, बहुत सारे रेस से आगे ला दिया है। एंड आई एम फीलिंग सुपर थैंक टू माँ, सुपर 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 थैंक यू यूनिवर्स, सुपर थैंक यू हनुमान जी, सुपर 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 थैंक यू टू एवरी वन जिसने भी मुझे जाने अनजाने में आगे बढ़ाने में मदद करा है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ देम, एंड आई एम कम्प्लीटली ब्लेस्ड टू हैव देम ऑल इन माई लाइफ। आई एम कम्प्लीटली ब्लेस्ड कि माँ मेरे साथ है। एंड दिस फीलिंग आई वुड से, तो feeling good now, feeling very nice now. And right now what is happening is I'm running, I'm doing best, means माँ मेरे साथ हैं, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ रखा है, वो मेरी लाइफ की ड्राइविंग सीट पे हैं,
और बहुत अच्छे से मीन्स माँ माँ जाने अब वो कहाँ कैसे लेके जाती हैं। मैं बस इतनी याचना करती हूँ कि मैं बस चलते रहूँ, मैं स्पीड से चलते रहूँ, मैं मेहनत करूँ, पढूँ और आप आशीर्वाद दो माँ। तो बस यही कह के मैं अपनी यहाँ पे वाणी को विराम देते हुए कंक्लूड करना चाहूँगी कि नाउ आई एम गोइंग टू रीड पॉलिटी। और अभी पॉलिटी करना है, PYQs करना है। माँ का बहुत सारा आशीर्वाद है कि दो अनमोल दोस्त मुझे मिले हैं जो बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। और उनके उनके संग ने, उनके साथ ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, बहुत सारी अच्छाइयाँ मेरे अंदर डाली हैं। सो आई एम सुपर डुपर ब्लेस्ड टू हैव बोथ ऑफ देम इन माई लाइफ एंड दे आर सो मच गुड। मैं माता रानी की गिफ्ट है वो मेरे लिए। ओके और ठीक है, मैं जाती हूँ, अभी PYQs करूँगी, पॉलिटी करूँगी, प्रीलिम्स इज़ अप्रोचिंग सो आई हैव टू क्रैक इट। तो अभी मुझे पढ़ना है, आगे बढ़ना है। एंड आज के लिए इतना ही। अभी कभी और किसी दिन जब इस तरीके का वाइंड अप हुआ, अनवाइंड हुआ, जो भी हुआ, तो उस दिन हम बातें करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए, ध्यान से रहिए एंड be happy, be grateful, be thankful to universe, be thankful to everything which you have. Okay, take care and study. Take care and excel in whatever field you are. Okay, bye.